नमस्ते सभी को। तो फिर आज मेरा जो टॉपिक रहेगा बोलने का, डिस्कस करने का आप सभी से और अपने अनुभव शेयर करने का, रियल इंसाइट्स शेयर करने का, वो रहेगा कि आप लोगों को कैसे पहचानें। क्योंकि लोगों को अगर हम पहचान लेते हैं तो हम राइट डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे, राइट है ना। तो अच्छी बात है कि अगर हम लोगों को पहचानना सीखें तो हमारी एनर्जी कंजर्व होगी। एनर्जी कंजर्व एज इन कि मुझे इस इंसान से कुछ लेन देन है और मुझे तो लेन देन है, पता है मुझे इससे ये चाहिए एंड ही कैन हेल्प मी, बट एक्चुअली वो कर सकता है कि नहीं वो काम, वो आपको आपकी हेल्प कर सकता है कि नहीं, चाहे वो हाँ भी बोल रहा है तो आपको वो जजमेंट आनी चाहिए। तो वो उसके लिए आपको लोगों को पहचानना ज़रूरी है ना। बहुत तरीक़ों से अगर आप लोगों को पहचानते हैं तो बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आपकी एनर्जी गलत जगह नहीं लगेगी ना, कन्विंस करने में, मनाने में। तो हाँ कर दिया था पर इसने तो मेरी हेल्प नहीं करी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। तो जब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझेंगे, स्पेसिफिकली अपने अलावा दूसरों को भी समझेंगे, तो उसमें बहुत सारे मसले जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, दिक्कतें जो हैं वो हल हो जाती हैं बहुत सारी, और आपकी एनर्जी राइट जगह पर ही लगेगी। और क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगा जब आपको पता होगा कि मुझे तो ये मिलेगा ही नहीं ना, तो मैं इतनी एनर्जी क्यों लगाऊँ। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप रिलेशनशिप्स बनाएं, संबंध बनाएं, हर तरीके के, बी सोशल। इसका सिंपल मतलब है बी सोशल। और अच्छे परिपूर्ण रिश्ते बने ऐसी इच्छा भी रखें, मतलब आप डिज़ायर भी करें दैट आई वांट फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, कि जिसमें दोनों लोग ग्रो करें। एनी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप का, टू गर्ल्स का, टू बॉयज़ का, गर्ल बॉय का, एनी रिलेशनशिप, मम्मी एंड बच्चों का, पेरेंट्स और बच्चों का, तो वो फुलफिलिंग रिलेशनशिप हो, झूठ नहीं हो उनमें कहीं भी। अगर आपको कुछ भी नहीं सही लगता या फिर ऐसा लगता है कि मुझे सवाल करना है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपने ऐसा किया, तो आप खुल के सवाल कर पाएँ, आपको खुल के जवाब मिले जिसमें आपको बेट लगे कि हाँ आपको बात समझ आई, आपको रीजनिंग समझ आई। इस तरीके के फुलफिलिंग रिश्ते बनाएं एक दूसरे से, और इच्छा रखें। इच्छा रखना ज़रूरी है, राइट, क्योंकि तभी आप सत्यता के क्लोज होंगे। अगर आप फॉर्मेशन ही सही नहीं है, फॉर्मेशन होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ही हिली डुली है, तो फिर आप क्लोज टू रियलिटी नहीं आएंगे। आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो इसमें बहुत समय लगता है। इसमें ये ऐसा नहीं होता कि चलो आज टेस्ट एंड ट्रायल करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और हो गया। ये ओवर द ईयर्स आपको बहुत सारे रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होना होता है, और इन्वॉल्व नहीं होना होता ऑलरेडी। जब आप बर्थ लेते हो तो आप ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हो। घर के रिलेशनशिप्स में तो आप बाय बर्थ इन्वॉल्व होते हो, तो उसमें एक्चुअली आप एस्केप मत मारो, दूर मत हटो। मानो ये मेरे मामा जी, मानो ये मेरी मम्मी है, तो अब उनको वैसे ही आप निभाओ, दूसरे नहीं निभा रहे, आप निभाओ। आप 100% इन्वॉल्वमेंट रखो एज अ चिल्ड्रन, आपकी सत्यता 100% होनी चाहिए। तो इन दैट प्रोसेस आपको इतना तो पता होगा कि मैंने तो वो किया जो मुझसे एक्सपेक्टेड था, है ना। तो या नहीं किया, वो भी आपको पता चलेगा इस प्रोसेस में। तो आप होल हार्टेडली इन्वॉल्वमेंट शो करें, बस रिज़ल्ट की और एक्सपेक्टेशन की चिंता, एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ कि आप डिज़ायर रखना है, राइट, एक्सपेक्टेशन रखना है, राइट, कि भाई माई मदर शुड लव मी, और किसी और रिलेशनशिप में है तो एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए ना आपकी। तो राइट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये सन्यासी वाला जीवन नहीं है, ये हम घर गृहस्थ जो लोग जीते हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, है ना, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, सन्यासियों के लिए नहीं बात कर रही हूँ। तो एक्सपेक्टेशन आपको होनी चाहिए, दैट्स नॉट रॉन्ग, बट राइट एक्सपेक्टेशन की। एक मदर है तो वो सेल्फलेस लव आपको फील होना चाहिए ना अपनी मदर से। अगर एक ब्रदर है तो, अगर एल्डर है, यंगर है, तो आपको फील होना चाहिए ना कि ये मेरा एल्डर है, ये मेरा यंगर है, तो वो राइट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। फिर फादर है तो आपको वो वो फीलिंग होनी चाहिए, भाई आई फील लाइक अ किंग व्हेन माय फादर इज़ अराउंड। किंग मतलब आपको सिर्फ ये राइट पता होना चाहिए, बट आप उनको वो ना करें कि अगर वो किंग जैसा आपको फील नहीं कराए तो आप बस फिर डिस्कार्ड कर देंगे उस रिलेशनशिप को। नॉट लाइक दैट। मेरा कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि एक फादरली फिगर, हाउ अ फादरली फिगर हैज़ टू बी,
है ना, बस पता होना चाहिए। एंड देन यू जस्ट लिव इन योर रिलेशनशिप्स, आप होल हार्टेडली उन रिश्तों को जिए जो भी उन रिश्तों से मिल रहा है या जो भी आप दे रहे हैं, पर आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना। बेसिक्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए रिलेशनशिप्स के। होपफुली मैंने अच्छे से समझा पाया होगा। उसके बाद जो भी अनुभव आपको आपका रहा इन रिश्तों में, उसे परखें। उस रिश्ते जितने भी जन आपस उन जो भी रिश्तों में आप इन्वॉल्व थे, उनमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, है ना, आपस में संबंधित थे, आपस में रिलेटेड थे वो लोग, उनकी भूमिकाओं को परखें और सही मापदंड लगाकर समझें। तो उनका जो भी रोल आपस में था, आपसे था, एक दूसरे से था, उनको अच्छे से समझें। और ये सब सबकॉन्शियसली हो रहा होता है, आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने पड़ते। जब आप रिलेशनशिप्स को जी रहे होते तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे गुड फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स आते हैं, तो उन्हीं को बस मापदंड करना है, चेक करते रहना है। जैसा भी आप महसूस कर रहे हैं उन रिलेशनशिप्स को होल हार्टेडली जीने के बाद उनको क्रॉस चेक ज़रूर करना है, उनको फटाफट मान नहीं लेना, है ना। उन फीलिंग्स को भी क्रॉस चेक करना है, उन फीलिंग्स का मापदंड करना है। अब बड़ा सवाल है कि मापदंड क्या है ना, कि मतलब मापदंड का मतलब है कि अब आप जैसा एक्सपेक्ट करते हैं या महसूस करते हैं कि भाई उसको मुझे इतना देना चाहिए था या उसको मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो क्या वो है मापदंड या फिर कुछ और है। तो उसके लिए कि भाई जो भी आपके मन में अब फीलिंग्स आएंगी इन सालों के दौरान जब आप रिलेशनशिप्स में हैं बहुत सारी, और ये आप छोटी सी उम्र से ही शुरू हो जाता है, आपको फीलिंग्स आते हैं, तो ये खास तौर बड़े भी इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनको तो और भी ईजी होगा, दे हैव अ पास्ट डेटा ऑल्सो, तो वो ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं। बट जो बच्चे हैं जो दे आर गोइंग थ्रू दीज फेजेस वेयर दे कम इन टू रिलेशनशिप्स एंड दे फील समथिंग, तो वो उन फीलिंग्स को स्वीकारने की बजाय उन फीलिंग्स को क्रॉस चेक करना है कि भैया मैं क्लोज टू रियलिटी हूँ या नहीं। आप क्लोज टू रियलिटी आप हैं या नहीं, आपको जो फील हो रहा है इन रिश्तों में ऊपर नीचे जाने में, वो कैसे चेक करेंगे, उसको आपको चेक करना है। सत्य साफ बर्ताव कैसे पहचाने, है ना, कि आप जो फीलिंग्स आपको आ रही हैं वो सत्य हैं, साफ हैं, ये कैसे पहचाने। सबसे पहले आप समझें कि आप जो भी मापदंड करेंगे, आप जिस भी तरीके से उनको जज करेंगे ना, रिश्तों को, उन रिश्तों में आई फीलिंग्स को जज करेंगे, वह आपके मन से ही प्रभावित होगी, है ना। इसीलिए अवश्य है, इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप आत्म आलोचनात्मक बनना सीखें। तो इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्चुअली कि जो भी बेसिस पे आप उन फीलिंग्स को ये ब्रेन एक्चुअली कर रहा होता है, तो आपको कॉन्शियसली इन्वॉल्व होना है उन सब में, अपने ब्रेन को करने नहीं देना कुछ भी। यू हैव टू कॉन्शियसली बी द व्हाट डू यू से ड्राइवर ऑफ योर फीलिंग्स। आपको ब्रेन को कुछ भी करने नहीं देना, क्योंकि अगर कुछ भी करने दोगे आप, तो वो पता है कौन करेगा एक्चुअली, जो सराउंडिंग के लोग आपको महसूस करा रहे हैं ना, वो ही आपकी सत्यता होती जाएगी। जो एक्चुअली सत्यता है आप उसके क्लोज नहीं रह पाएंगे। तो दैट्स वाई यू हैव टू बी कॉन्शियसली इन्वॉल्व इन हाउ योर फीलिंग्स, उन फीलिंग्स को आपको क्रॉस चेक करना है। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस टिल यू डाई, ठीक है। तो आप सेल्फ क्रिटिकल हो, आत्म आलोचनात्मक का मेरा कहने का मतलब है कि आप सेल्फ क्रिटिकल हो। अगर आपको कुछ अपने में गलत दिखता है तो आप उसको भी बहुत क्रिटिसाइज कर सकें और ठीक कर सकें, है ना। आपने खुद को सत्य के करीब रखने के लिए काफ़ी अच्छे खासे साल बिताए हैं, खुद पर काफ़ी मंथन किया हो, है ना। इस प्रक्रिया खुद पर जो आप मंथन करेंगे, खुद को पहचानने में जो साल बिताए हैं, समझने में और पहचानने में, तो जब आप सेल्फ मंथन करते हैं अपने फीलिंग्स में, तो इसमें आप खुद को दो चीज़ें होती है, एक आप खुद को समझते हैं और एक आप खुद को पहचानते हैं। तो पहला जो समझने में आप खुद को प्यार और दया के भाव से देख पाएंगे। जब आप इस प्रोसेस में, जब आपने सेल्फ मंथन किया होगा, लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए होंगे, रिलेशनशिप्स में होल हार्टेडली अप डाउन गई होंगी फीलिंग्स, तो इस प्रोसेस में आप सेल्फ लव सीखते हैं, खुद से प्रेम करना सीखते हैं, जिसमें आप खुद को समझते हैं, बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, दैट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ सो मच दैट आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड यू रीच एट अ पॉइंट जहाँ आप रियलाइज़ करते हैं कि मैं मेरे लिए काफ़ी हूँ यार, एवरीबडी एल्स इज़ अ क्लटर, मेरे से ज़्यादा मुझको कोई और बेटर समझता नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह की रियलाइजेशंस पे आप पहुंचते हैं, पर ये बहुत सालों की प्रक्रिया। अगर आपके साथ कुछ ही सालों में हो जा रही है सक्सेसफुल, दैट मीन्स कुछ तो घपले और व्हाट डू यू से लीकिंग है इस प्रक्रिया में, है ना। तो और आपको रियलाइजेशंस होंगे अलग अलग अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से कि आपका पूरा ब्रह्मांड ही आपका है। आपको वो लव बहुत फील होगा, यू विल बी एबल टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स। आपको हर चीज़ की इम्पोर्टेंस पता लगेगी, सिर्फ कहने से नहीं, यू विल फील इट। मतलब एक होता है कि सब कह रहे हैं हाँ एमटेक कर लो टाइम से और आपको ना हो जाएगा, मतलब अच्छा रहेगा, बीटेक के बाद एकदम से एमटेक कर लो या कुछ भी। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको हमें बड़े बूढ़े कहते हैं ना, सही होती हैं उनकी बातें, बट कई बच्चे होते हैं जो बस मान लेते हैं आँख बंद करके, कई होते हैं कि सवाल करते हैं। तो एक्चुअली ये आपको खुद रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि हाँ यार मैंने ठीक किया। तो वो कब होगा, जब आप उस एक्सपीरियंस से गो थ्रू करेंगे तभी, है ना। तो पहले आपको उस एक्सपीरियंस से गो थ्रू होना पड़ेगा। लड़ने से पहले आप एक्सपीरियंस लेने से कभी ना डरे लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज़ व्हाट ओनली एक्सपीरियंसेस। मेरा कहने का मतलब है कि आप दो चीज़ों से इस प्रक्रिया में सेल्फ मंथन, खुद पे मंथन करने की प्रक्रिया में आप खुद को समझेंगे और पहचानेंगे। समझने की प्रक्रिया में आप को सेल्फ लव समझ आएगा अपनी लाइफ के अलग अलग अनुभवों से, और आपको समझ आएगा कि पूरा ब्रह्मांड मेरा है और बहुत चीज़ों से आप रिलेट कर पाएंगे। पेड़ से, अर्थ से, मूविंग अर्थ से, इसके दो एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंसेस पता लगेंगे कि कितना कुछ हो रहा है इन माई फेवर टू एग्जिस्ट। तो दोज पेटी थिंग्स जिन पे आप बॉदर हो रहे हो, वो दोज थिंग्स आर रियली पेटी। मतलब बहुत सारी चीज़ें और हो रही हैं जो आपको सिर्फ अलाइव रखना चाहती हैं। देर आर लॉट ऑफ बिग फिनोमेनाज हैपनिंग टू कीप यू अलाइव। तो आप भी उनको सपोर्ट करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे उस एनर्जी के साथ। बट ये ओवर द ईयर्स होता है, ये ऐसे नहीं होता क्योंकि जो मैंने बोला तो आपने मान लिया, वो नहीं करना। आप गो थ्रू करें एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ का। हम सबको लिव करनी है अपनी लाइफ, है ना। तो आपको सेल्फ लव समझ आएगा और खुद को पहचानना जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है खुद को समझने का, खुद को पहचानने का। पहला मैंने आपको बताया खुद को समझने में, जब हम किसी को समझते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं होता ना लॉजिकल होना। अंडरस्टैंड मतलब होता है कि इवन समथिंग इज़ नॉट लुकिंग राइट टू अस, पर मुझे अंडरस्टैंड करे, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ जस्ट अ फेज, इट विल गो अवे। अंडरस्टैंड काइंड ऑफ दिस होता है ना। तो आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, और दूसरी प्रक्रिया जिसमें आप समझें, जिसमें आप पहचानेंगे। खुद को पहचानना जो प्रक्रिया है, इसमें आप खुद को दूसरों की नज़र से समझना, पहचानना सीखेंगे। मतलब दूसरों की नज़र से पहचानना सीखेंगे कि दूसरे आपको कैसे परसीव करते हैं। आपको पहली बार समझ पड़ेगा, लाइफ में पहली बार समझ पड़ेगा अच्छे से, सत्यता से, कि जो भी शिकायतें औरों को आपसे जो भी शिकायतें औरों को आपसे थी, वह क्यों थी। आप ऐसा क्या करते थे कि और लोग आपके बारे में वैसा कुछ, आपके बारे में वैसा बोलते थे। वो कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है कि यार मैं ऐसा तो नहीं हूँ, ये क्यों बोलता है मेरे बारे में। ऐसा क्या करते थे कि और लोग आपके बारे में वैसा बोलते थे, जिसमें आपको दो तरह से खुद को पहचानने का मौका मिलेगा। पहला, दो नहीं एक्चुअली तीन तरह से, ठीक है। पहला कि आप जो भी बाहरी बर्ताव करते हैं उसे आप कैसे समझते हैं। मतलब आप जो भी बर्ताव कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कभी साइलेंट हैं, है ना, जो भी आप बाहरी बर्ताव करते हैं, किसी बॉडी लैंग्वेज में आप हैं, तो जो भी आप बर्ताव करते हैं वो आप क्यों करते हैं, आपको ये समझ आएगा इस प्रोसेस में। मतलब आपको उसका मीनिंग समझ आएगा खुद को कि अच्छा मैं ऐसे कर रहा था ना, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं इसलिए ऐसा कर रहा था, तो ये समझ आएगा। दूसरा, उसे दूसरे आपके अलावा सभी कैसे समझते हैं या परसीव करते हैं। और दूसरी बात कि वो आप तो इसलिए कर रहे थे बट दूसरे को कुछ और लग रहा था, तो आपको ये समझ आएगा ये डिफरेंस, ठीक है। तीसरा, जो आपसे प्रेम करते हैं वो लोग इस चीज़ को कैसे लेते हैं, आपको ये भी समझ आएगा। वो बिल्कुल वैसे लेते हैं जैसे आप खुद को लेंगे, कि आप खुद को प्रेम भी करेंगे उस वक्त में, और थोड़े टाइम बाद आप लेट गो करेंगे और खुद से दोबारा प्रेम करने लगेंगे, है ना। तो लेकिन ये आपको महसूस होगा इस दौरान। अब इतनी सब प्रक्रिया से जब आपका मन गुजरेगा,
तब वह खुद ही सत्यता के बहुत करीब होगा और लोगों के मुकाबले। इसके बाद लोगों को पहचानने की प्रक्रिया आपके लिए आसान होगी बहुत। बस तो ये है, आपको समझना पड़ेगा। होपफुली द मैसेज वॉज कन्वेड। एंड ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ये बिल्कुल भी स्टेप वाइज नहीं है, ये ईयर वाइज है। इसका मेन जो, अगर आप समझना चाहते हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना, आप उसे होल हार्टेडली जिए सत्यता के साथ। दैट्स द मेन एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस, दैट सत्यता से जिए, आप सही से रहे तो आपकी ब्रेन अपने आप ही आपको डायरेक्ट सही करेगा। बट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू हैव टू बी ट्रू विद योर सेल्फ, है ना, विद वॉट एवर यू आर डूइंग। चाहे आप रॉन्ग कर रहे हैं बट आप होल हार्टेडली करें वो भी, ताकि आप लेटर उसे समझ पाए, यार मैं तो ये कर रहा था राइट, बट मैंने तो ऐसा कर दिया। वो लेटर आपको स्लोली रियलाइजेशंस होंगे, सेल्फ ब्रेन करेगा। थैंक यू।